नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। बुलेटिन में पहली खबर फिरोजाबाद के सिरसागंज से है, जहां ब्राह्मण धर्मशाला के रास्ते पर बने अवैध निर्माण पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। वहीं आगे खबर रामपुर से है, जहां अपना दल प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी के समर्थन में अनुप्रिया पटेल ने जनता से मांगे वोट। साथ ही अगली खबर रीवा जिले से है, जहां आम आदमी पार्टी का चलो बूथ की ओर कार्यक्रम हुआ संपन्न। इन तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। जनपद फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज में एक धर्मशाला को जाने वाले रास्ते पर खड़े किए गए अवैध निर्माण को तहसील प्रशासन द्वारा गिरवा दिया गया। इस संबंध में एसडीएम कोर्ट ने रास्ता खुलवाने को पिछले महीने आदेश जारी किया था। ब्राह्मण समाज सोसाइटी के अंतर्गत पंजीकृत संस्था के स्वामित्व वाली पंडित चतुर्भुज महाराज ब्राह्मण धर्मशाला के मुख्य रास्ते पर विपक्षी राधा देवी द्वारा फर्जी बैनामिक आधार पर अस्थायी निर्माण कर लिया गया था। सोसाइटी पदाधिकारियों ने पुलिस और प्रशासन से कई बार रास्ता खुलवाने की गुहार लगाई थी। अंत में उन्होंने एसडीएम कोर्ट में मुकदमा दायर किया। पिछले महीने कोर्ट द्वारा पुलिस और प्रशासन को रास्ता खुलवाने के लिए आदेश जारी किए गए थे। इसके क्रियान्वयन में रविवार को नायब तहसीलदार नरेंद्र पाल सिंह एवं उनके साथ कानूनगो देवेंद्र परमार, लेखपाल सैफल गुप्ता ने पहुंचकर अवैध कब्जा हटवा दिया। इस मौके पर सोसाइटी पदाधिकारी धर्मेंद्र दुबे, एडवोकेट शैलेश मिश्रा, मुकेश मणिकांचन, संजीव दुबे, प्रदीप मिश्रा, सुमित पांडे, कन्हैया पांडे, रोहित शर्मा, सुधाकर पचौरी, सतीश चंद्र अग्निहोत्री आदि मौजूद रहे। भाई साहब, यहाँ क्या कार्रवाई हुई है? क्या नाम आपका? मेरा नाम सुमित पांडे है जी। मैं सिरसागंज का ही निवासी हूँ जी। यहाँ पे ये ब्राह्मण समाज की जगह थी जो अवैध ये लोग घेरे हुए थे। कौन कौन लोग घेरे थे? तो यही लोग थे, यादव लोग होंगे जी। ये अवैध बहुत टाइम से घेरे हुए थे। ये धर्मशाला की जगह है, बहुत टाइम से कार्रवाई चल रही थी लगातार, पर कुछ नहीं हो पा रहा था। माननीय मोदी योगी जी की वजह से आज ये जगह यहाँ पर खाली होने का कार्य हो रहा है। अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है। बाबा जी की सरकार में हम लोगों के लिए ये बहुत अच्छा कार्य हुआ है। हम लोग ब्राह्मण लोग हैं, बहुत टाइम से धर्मशाला में मिल पा रही थी, तो अब इसका कार्य शुरू हो गया लगभग। ऐसे ही कार्य चालू हो चुका है। भाई साहब, आज यहाँ क्या कार्रवाई हुई है? यहाँ देखिए, ये पंडित चतुर्भुज महाराज ब्राह्मण धर्मशाला यहाँ का निर्माणाधीन है, जो ब्राह्मण समाज सिरसागंज पंजीकृत सोसाइटी संस्था है, उसका स्वामित्व है। इसका जो रास्ता है, एक आम रास्ता है, उस पर काफ़ी समय से एक अवैध निर्माण किया गया था। उस अवैध निर्माण को लेकर के कोर्ट में हम लोगों ने प्रेयर किया था। तो पिछले महीने 20 तारीख को कोर्ट द्वारा उस अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया। उसी क्रियान्वयन के अंतर्गत आज नायब तहसीलदार सिरसागंज ने पुलिस फोर्स के साथ इस अवैध निर्माण को ढाया है यहाँ पे, और समाज की ओर से प्रशासन की इस कार्रवाई की बहुत प्रशंसा की जा रही है। जैसा कि हमने सुना था, भाजपा सरकार में अवैध कब्जों के खिलाफ जो कार्रवाई निरंतर चल रही है, उसी के अंतर्गत आज यहाँ सिरसागंज में ये अतिक्रमण हटाया गया है, अवैध कब्जा हटाया गया है, जिससे समाज के सभी लोगों में प्रसन्नता है। और हमारा जो निर्माण कार्य रुका हुआ था पिछले काफ़ी समय से, वो अब निर्बाध गति से प्रारंभ होगा। भगवान बचावे की जय। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट। अनूपपुर राज्य कोल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री दर्जा रामलाल रौतेल का बयान सोशल मीडिया एवं विभिन्न चैनलों में चल रही खबरों का खंडन किया। कहा, भाजपा का निष्ठावान कार्यकर्ता हूं, हमेशा से था और रहूंगा। खबरों में अफवाह फैलाई जा रही है कि मैं भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हो सकता हूं। ये खबर पूर्णतः गलत है। गौरतलब है कि भाजपा के पूर्व विधायक दीपक जोशी के कांग्रेस में सदस्यता लेने के बाद अन्य कई बड़े भाजपा नेताओं की कांग्रेस में जाने की अटकलें कई खबरों में चलाई जा रही हैं, जिसका रामलाल रौतेल ने खंडन किया है। लगातार प्रकाशित हो रही खबरें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और सोशल मीडिया में कि आपके कांग्रेस में शामिल होने की बात, और जैसे कई नेताओं ने अभी इस्तीफा देके और पूर्व विधायक कैलाश जोशी ने भी इस्तीफा देके अभी शामिल किया, तो आपको लेके भी ये जोड़ के खबरें आ रही, क्या है इसमें सच्चाई? मैं तो आश्चर्य हूँ और भ्रमित निराधार खबर है। मैं चूँकि भारतीय जनता पार्टी का वर्षों से संघर्ष कालखंड से लेकर अब तक
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूं, और जब भी भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदारी जवाबदेही देती है तो मैं अपनी क्षमता के आधार पर निर्वहन करने का प्रयास करता हूं। ऐसे मुझे जानकारी मिली है कि कुछ समाचार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने कुछ समाचार प्रकाशित किया है कि मैं कांग्रेस जा रहा हूं। वो निराधार है, असत्य है, झूठ है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली से हम वर्षों से हैं, आज से नहीं है, 30-35 वर्ष हो गया मैं भाजपा में काम करते हुए, इसलिए जो समाचार प्रकाशित या प्रसारित हो रहा है वो झूठा और सत्य है। अच्छा, कैबिनेट मंत्री का दर्जा, अभी आप कोल विकास प्राधिकरण के राज्य अध्यक्ष हैं आप, और उसके बावजूद अभी ये बिना आधार के क्या बात हुई, क्या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह से इन लोगों से जिन्होंने प्रकाशित किया? मैंने कहा ना, भ्रम फैलाने का एक षड्यंत्र है, मेरे छवि को नष्ट करने के ये सुयोजित योजना। किसका हो सकता है षड्यंत्र? कुछ भी हो सकता है, मैं कहने किसी पर आरोप नहीं लगाता, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के वर्षों से, भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे दिया है, मैं मंडल महामंत्री युवा मोर्चा से लेकर भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर मोर्चा प्रकोष्ठों पर काम करते हुए 10 वर्ष तक MLA था। मध्य प्रदेश शासन ने मुझे जनजाति आयोग का अध्यक्ष भी बनाया था 4 वर्ष तक। अभी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया हुआ है। मैं भारतीय जनता पार्टी मेरे प्रति हमेशा अच्छा सोचती है, और जो भी भारतीय जनता पार्टी बेहतर सोचने के आधार पर मेरी जिम्मेदारी सौंपती है, इसलिए कहने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं वैचारिक रूप से भाजपा का कार्य करता हूँ। मैं आगे कहीं भी ऐसा आपका कोई विचार नहीं है? कुल मिलाकर सवाल ही नहीं उठता, भाजपा छोड़ ही नहीं सकते। ठीक। अनूपपुर से सी न्यूज संवाददाता चंद्रभान सिंह राठौर की रिपोर्ट। ललितपुर के तहसील इकाई मेहरोनी की बैठक पूर्व सूचना अनुसार अपना फ्लैक्स में 3 बजे से आहूत हुई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष आनंद प्रकाश गुप्ता एवं जिला संरक्षक सुदामा प्रसाद दुबे, जिला उपाध्यक्ष धनीराम तिवारी, राजू, जिला महासचिव प्रवेश कुमार श्रीवास्तव, अभिषेक जैन अनूरा, जिला संगठन मंत्री रमेश श्रीवास्तव, जिला ऑडिटर वीरेंद्र सिंघई एवं जिला मीडिया प्रभारी शैलेंद्र पुरोहित शैलू एवं भीष्म प्रताप सिंह अध्यक्ष तहसील इकाई ललितपुर के आतिथ्य में प्रारंभ हुई। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता कोमल बरार की रिपोर्ट। स्वार विधानसभा में होने जा रहे उपचुनाव के चलते चुनाव प्रचार के अंतिम दिन 2 दिन बचे हैं। ऐसे में आज स्वार विधानसभा से अपना दल प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी के समर्थन में वोट अपील करने अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल पहुंची। अनुप्रिया पटेल ने मंच से जनता को संबोधित करते हुए जनता से विकास के नाम पर वोट की अपील की। उन्होंने शफीक अहमद अंसारी को उत्तर प्रदेश की विधानसभा तक पहुंचाने की अपील की। वहीं समाजवादी पार्टी से कोई चुनौती न होने की बात भी कही। वहीं आजम खान के बयान पर तंज करते हुए कहा कि वोट मांगने के लिए कोई किसी को नहीं रोक रहा, लेकिन सवाल यह है कि वह मिल रहा है कि नहीं। भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी और अपना दल के संयुक्त प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी के समर्थन में आज जनसभा में मुख्य अतिथि के तौर पर अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल समेत भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, मंत्री जसवंत सैनी, भाजपा सांसद घनश्याम सिंह लोधी और रामपुर विधायक आकाश सक्सेना समेत स्वार विधानसभा से पूर्व में प्रत्याशी रहे हैदर अली खान उर्फ हमजा मियां भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया और मोमेंटो और तलवार देकर विजय की ललकार भरी। स्वार विधानसभा उपचुनाव में अपना दल भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी हैं, और आप स्वयं देख रहे हैं ये यहाँ के स्थानीय नेता हैं और लंबे समय से लोगों से जुड़े हुए हैं। जनता में, मतदाता में बहुत उत्साह है हमारे प्रत्याशी के प्रति भी और हमारे गठबंधन के प्रति भी, और मुझे पूरा विश्वास है कि 10 मई को कप प्लेट का बटन यहाँ पर इतना दबेगा कि हमारे प्रत्याशी शफीक अंसारी भारी मतों से जीत कर यहाँ से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुँचेंगे। यहाँ पे मेन समस्या रोजगार की है, क्षेत्र की मांग थी, यहाँ पे एक क्षेत्रीय मतलब यहाँ का प्रत्याशी भी होना चाहिए। क्या मैं स्वार की जनता को विश्वास दिलाती हूँ। आज देश में मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में योगी जी की सरकार है। शफीक अपना दल के विधायक बनने जा रहे हैं। यहाँ के मतदाताओं के अमूल्य वोट को पाकर और उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर भारत सरकार की जो तमाम विकास की योजनाएं हैं
वो इस स्वार में पहुंचेंगी और यहाँ के मतदाताओं की जो उम्मीदें हैं उसको हम सब मिलकर, भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, हम सब मिलकर इसको पूरा करेंगे। आजम खान कोई चुनौती है क्या सीट पर? देखिए, इस सीट पर अब कोई चुनौती नहीं बची है। जनता ने मन बना लिया है और जब जनता का मन बन जाता है तो आप जानते हैं कि फतेह तो फिर उसकी होती है जो जनता के मन में बसा होता है। जनता ही सर्वशक्तिमान है और जनता की उपस्थिति ने आज यहाँ शफीक की जीत पर मोहर लगा दी है। अच्छा, भाजपा एनडीए ने एक मुस्लिम चेहरे को उतारा है जबकि समाजवादी ने एक हिंदू चेहरे को, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे गठबंधन ने यहाँ पर इस उपचुनाव में, ये हमारे पहले मुस्लिम विधायक होने जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ की जनता के साथ जुड़े हुए हैं, संघर्ष करते हैं, स्थानीय हैं, यहाँ के दुख सुख में लोगों के शामिल होते हैं। और जनप्रतिनिधि हमेशा ऐसा ही होना चाहिए जिस तक जनता आसानी से पहुँच रखती हो। तो इनके अच्छे कार्यों को एक नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में, ब्लॉक प्रमुख के रूप में, एक अच्छे कार्यकर्ता हैं, ज़मीनी व्यक्ति हैं, ये बहुत सारे फैक्टर्स को देखकर हमने इन्हें टिकट दिया है। अच्छा, आज हमका कह रहा है मेरे वोट मतलब डालने का अधिकार खत्म हो गया, लेकिन वोट मांगने का तो है। भाई, वोट मांगने के लिए कोई किसी को नहीं रोक रहा है, लेकिन सवाल ये है कि वोट मिल रहा है कि नहीं। तो उन्हें वोट नहीं मिल रहा है। शफीक अंसारी को स्वार की जनता भारी मतों से जिताने जा रही है। कब प्लेट पर बटन दबने जा रही है और वोट किसको मिल रहा है, ये जवाब आपको 13 को मिल जाएगा। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सेमरिया विधानसभा क्षेत्र से है, जहां सेमरिया भमरा में आम आदमी पार्टी का चलो बूथ की ओर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता आम आदमी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष शिशिर सिंह तिवारी ने की तथा मार्गदर्शन पूर्णानंद तिवारी, गौरव वर्मा, गुलाब सिंह, मान बहादुर सिंह ने किया। हर पोलिंग बूथ में 11 पदाधिकारियों के विषय में चर्चा हुई। बैठक का आयोजन अरविंद साकेत, मोहित साकेत ने किया। कार्यक्रम के अंत में सभी का आभार आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता बीके त्रिपाठी ने व्यक्त किया। आज जो कार्यक्रम था आपका, ये किस संबंध में कार्यक्रम था? ये हमारे ज़िले के संगठन निर्माण के काम में हम लोग आज ब्लॉक की मीटिंग कर रहे थे। हमारे पूरे मध्य प्रदेश भर में पार्टी के संगठन के विस्तार के संबंध में अभी जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें ब्लॉक की मीटिंग के कार्यक्रम, और हर विधानसभा में 4 ब्लॉक बना करके उन ब्लॉक की अभी हम संगठन के निर्माण के काम में लगे हैं। अभी सर्किल के साथियों के साथ बैठक कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में बूथ के साथियों के साथ बैठक करेंगे। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। अनूपपुर जिला चिकित्सालय से बड़ी ही शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई, जहां भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर के पास मरीज अपना स्वास्थ्य सही कराने जिला चिकित्सालय तो आते हैं, पर वहां से भगवान रूपी डॉक्टर नदारद पाए जाते हैं। मरीज उम्मीद लगाकर अपना स्वास्थ्य परीक्षण कर स्वस्थ इलाज के लिए इस उम्मीद से आते हैं कि कहीं जान बचाने वाले भगवान मिल जाएं, पर धरती पर भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर तो मरीजों को इंसान कम जानवर समझकर भी यहाँ सही ढंग से ध्यान नहीं देते। यूं तो जिला चिकित्सालय अनूपपुर में बड़े बड़े डिग्रीधारी डॉक्टर हैं, पर सब मिस्टर इंडिया फिल्म की तरह गायब हो जाते हैं। कब आते हैं और कब जाते हैं मरीजों को पता ही नहीं चलता। सिर्फ नर्सों को पता चलता है और उन्हें ही दिखाई देते हैं। मरीज इलाज के लिए तड़पता रहता है, डॉक्टरों का अता पता नहीं रहता है। चलिए अब आपको जिला चिकित्सालय में एक तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर आप जाने से पहले 10 बार सोचेंगे कि वहां जाएं कि नहीं। मरीज परेशान हो रहा है, पर डॉक्टर साहब का अता पता नहीं है। वो जब तुम डॉक्टर कौशिक पास गए थे तो पहले तो 2 घंटा 1 घंटा वहीं खड़े रह गए थे, उनका वेट करते हुए वो काम कर रहे थे। उसके बाद किसी तरह से उनके पास गए अंदर तो बोले कि अभी रुको, फिर बोले मरीज़ को लेके आओ। बोले कंडीशन में नहीं लाने की, तो बोले नहीं फिर भी लेके आओ। फिर हम किसी तरह उनको पकड़ के ले गए अपनी मम्मी से। उसके बाद फिर बाहर थोड़ा सा जाँच किए, फिर मेरे को बोलते हैं कि जाओ पर्ची लेके आओ, जो पर्ची उसमें जमा है उसको लेने के बजाय वो वापस चले गए। ढूंढते रहे, कहीं हमको नहीं मिले। उसके बाद उनका नंबर प्राप्त किए, सुबह से फ़ोन लगा रहा, अभी तक वो फ़ोन नहीं उठाए, ना दवाई लिखे ना कुछ बताए। उसको सजेस्ट करते हैं कि क्या करना क्या नहीं करना। तो इंसान बीमार कब से पड़ा है। क्या नाम है आपका? श्रद्धा सिंह। क्या नाम है? श्रद्धा सिंह। श्रद्धा सिंह। क्या हुआ है आपकी सास को? मेरी सास को पेट में प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने पथरी बताई है, लीवर में इन्फेक्शन बताया है और पेट में बोले पानी उसमें आ गया है।
बहुत सारी बीमारी बताई, उन्हीं को दिखाने के लिए सर बोले कि उन्हीं को दिखा दे। तो सूजन है पूरे चेहरे में, पैर में, बहुत तकलीफ है। निर्मला जी, यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं आपको मिल पा रही है? जी स्वास्थ्य सुविधा मिल पा रही है आपको? नहीं, अभी तक तो नहीं मिली। जब से एडमिट करे हैं तो बताया कि परस्ते सर से मिली थी, वो बोले जाके कौशिक सर को दिखाओ। कौशिक सर को मेरी बहू गई थी पर्चा लेके, तो बोलते हैं हम यहाँ कोटी में लेके आओ मरीज को, देख लेंगे। तो फिर मेरे को पकड़ के हाथ ले गई, सीढ़ी चढ़ा के ऊपर कोटी में। बड़ी मुश्किल से मैं पहुँची वहाँ पे, तो डॉक्टर ने देखा, बस मेरे पेट उठ कर जाँच किए और बहू से बोले कि मतलब तुम पर्चा लेके आओ इनका, दवाई लिखने के लिए। जब पर्चा लेके गई तब तक डॉक्टर पास पता नहीं कहाँ चले गए थे। उनका नंबर प्राप्त करी, फ़ोन लगाई, लेकिन फ़ोन नहीं उठाए, न अभी तक देखने आए। और बस जो माजी सर दवाई लिखे थे बस वही चलिए, सवेरे हो गया। उतना अच्छा केयर नहीं कर रहे हैं, ना देखभाल कर रहे हैं। खाना कैसा है? खाना रोटी कैसे दिख रहा है, कच्ची भी है, जल गया है। जल गया हुआ है, कच्ची भी है। देखिए ना, कच्ची और रोटी जली छोटा छोटा रोटी भी है, कोई बड़ा रोटी नहीं। कब से एडमिट है आप? मैं आज ही लेके आया। आज ही लेके आए हैं? तो सुबह भी मिला था क्या? सुबह मिला था कच्ची? हाँ, सुबह भी ऐसे था। ऐसे ही था। अनूपपुर से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रभान सिंह राठौर की रिपोर्ट। निकाय चुनाव की सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। सभी दलों ने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में नवसृजित नगर पंचायत कामाख्या धाम में स्थित सैदपुर में भाजपा अनुसूचित मोर्चा एवं किसान मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में भाजपा अनुसूचित मोर्चा एवं किसान मोर्चा के पदाधिकारियों सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक रामचंद्र यादव ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज भाजपा सरकार की ही देन है जो कामाख्या धाम को नगर पंचायत का दर्जा मिला है। आने वाले समय में नगर पंचायत के क्षेत्रवासियों को शहरी सुविधाएं मिलेंगी। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता रामसूरत यादव की रिपोर्ट। अखिल भारतीय संत समिति के तत्वाधान में रविवार को अंबिकापुर में एसडीओपी के द्वारा भाजपा नेता गेंद बिहारू साय के साथ की गई मारपीट के विरोध में संत समागम का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन में पहुंचे संत समाज और भाजपा नेता प्रबल प्रताप जूदेव ने कहा कि सरकार में संत और संत परिवार के लोग निशाना बना रहे हैं और ये निशाना सरकार के इशारे पर प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं। ये कार्यक्रम विशेष इसलिए भी रहा कि एक दिन पहले ही सीएम भूपेश भी अंबिकापुर हवाई पट्टी का निरीक्षण करने पहुंचे थे। वहीं सरगुजा के 2 कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव, अमरजीत भगत और साथ ही कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया भी हवाई पट्टी निरीक्षण के नाम पर कसरत करते 2 दिनों से नजर आते रहे और तीसरे दिन ही ये कार्यक्रम हुआ। 2 दिन पहले जिला पंचायत सदस्य गेंद बिहारी साय मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया था कि जशपुर एसपी से मुलाकात औपचारिक थी, न कि कोई समझौता, और आरोपियों के ऊपर बर्खास्तगी के साथ एफआईआर की मांग को लेकर हम तटस्थ हैं। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रभान यादव की रिपोर्ट। एक कंटेनर लदा ट्रक कई लोगों को घायल करते हुए लगभग 20 से 25 किलोमीटर तक ट्रक को भगाते गया और ट्रक के पीछे कई गांव के लगभग 100 से अधिक लोग ट्रक और चालक को पकड़ने के लिए अपनी अपनी मोटरसाइकिल वाहन से ट्रक के पीछे पीछे दौड़ गए। जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल के भवनोदरपुर ग्राम में एक बिजली का खंभा उड़ाते हुए चालक द्वारा गाड़ी को भगाने के क्रम में एक मारुति वाहन को भवनोदरपुर में टक्कर मारकर भागने के दौरान एक टोटो को धक्का मारा। पश्चिम बंगाल के बाद ट्रक वाहन राधानगर चेकपोस्ट का बैरियर को तोड़ते हुए ट्रक वाहन बोनोग्राम में लगा हुआ पुलिस का छोटा चेकपोस्ट में रखा हुआ ड्रम को उड़ाते हुए निकला। घटना के विषय में क्षेत्र में जब चर्चा का माहौल बना, कुछ ही मिनटों में हो गया ट्रक वाहन सोरला घुसने के पूर्व स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से रास्ते में ट्रैक्टर लगाकर ट्रक को रोकने का प्रयास किया गया। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।